आलम में थे, जो फैज के दरिया वो कहाँ हैं? हम सब से थे जो अरफा आला वो कहाँ है? और क्या मिसरा कहा है कि पैदा हुई जिनके लिए दुनिया वो कहाँ है? पैदा हुई जिनके लिए दुनिया वो कहाँ है? नूर खुदा से जो हुए पैदा वो कहाँ है? जो जिंदा है वो मौत की तकलीफ सहेगा, और जब अहमद मुरसल न रहे कौन रहे? कौन फरमा रहे? अब ये तय है कि मौत आनी, इससे कोई मुकरता नहीं, अलबत्ता भागते जरूर है, कराहत जरूर करते हैं। और इस फलसफे को भी मौला मुत्तकियान ने खोल दिया। फरमाया इंसान मौत से नहीं डरता। दुनिया के किसी आदमी के सामने शहनशाह मुअज्जम का ये आधा फिक्रा पढ़िए, वो नहीं मानेगा। आप एहतराम की वजह से चुप रहे कि मौला का फरमान है। दिल से अक्सर लोगों ने नहीं माना कि जी कैसे नहीं डरता मौत से। अब पूरा फरमान सुनिए। फरमाया इंसान मौत से नहीं डरता, अपने आमाल से डरता। खुदा आपको सलामत हो। जिस बच्चे ने होमवर्क किया हुआ हो उसके स्कूल जाने में, और जिसने न किया हो उसके जाने में फर्क है। इसलिए बहुत बड़े फलसफी का फिक्रा है, ए मैन्स अफेयर्स टू डेथ एज ए चाइल्ड टू डार्कनेस। मौत अंधेरे में एक छलांग है। इंसान मौत से ऐसे डरता है जैसे बच्चा अंधेरे में जाने से। एक फिक्रा इस रूहानी इज्तिमा में अर्ज कर दूं, उसने सही कहा कि जैसे अंधेरे में जाने से बच्चा डरता है, वही रुकावट आती है नफ्स के अंदर मौत को कबूल करते हुए। लेकिन अगर वो होता तो एक फिक्रा मैं उससे जरूर कहता कि कभी उस अंधेरे में उस बच्चे का कोई अपना खड़ा कर दो। सलामत हो आबाद से, और वो अपना उसे आवाज दे दे कि आ जाओ, तो सारा डर खत्म हो जाएगा कि नहीं। अब पता चला कि अली वाले मौत से क्यों नहीं डरते, कि मौत के अंधेरे से अली फरमा रहे होते आ जा, मैं तुझसे पहले आया। कुछ ऐसे लोगों को जो हमारे हैं नहीं बनते हैं, एतराज है कि साहब एक अली हर जगह कैसे पहुंच जाते। मैं कोई लंबी चौड़ी बहस नहीं करता। एतराज करने वाले ने बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए कहा, एक अटक में मर रहा, एक लाहौर में मर रहा, एक कराची में, एक अमेरिका में, हर जगह अली कैसे पहुंचते। इसके जवाब के लिए यही फिक्रा काफी है कि तुम्हें मलकल मौत के पहुंचने पर तो कभी एतराज ना हुआ। नौकरों को मान लेते हो, मालिकों को नहीं मानते। नौकरों को मान, मालिकों को नहीं मानते। इंसान की जिंदगी के 4 हिस्से हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, मौत। ये 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है इंसान। पहले दौर का काम है रोना, दुआ के तरह। ये जो पहला होता है, इसका काम है रोना। ना जगह देखनी, ना मौका देखना,
जहां दिल किया रो पड़े। दूसरा है, इसका काम है जोश, जवानी। आसान लफ्जों में अगर कहूं तो ऐसा होगा कि जवानी वो मरहला है जब जिंदगी की गाड़ी में अक्ल के ब्रेक नहीं होते, जब नसीहतें अच्छी नहीं लगती, तो इसमें जोश, जज्बा, दुर्रा, भागना, तो किसी में हमारा एतराज नहीं है। सिलसिला चल ही ऐसे रहा है, क्या किया जाए। एक बंदे ने मुझे कहा, जी ये आप 3 पे बड़े फिक्रे कसते हैं मजलिसों में। मैंने कहा मेरा कसूर है? आप अंग्रेजों की कुश्ती देख लीजिए टेलीविजन पर, या वैसे देख लीजिए अखाड़े के अंदर पहलवानों की। हारने वाले के लिए 3 दफा नीचे, जीतने वाले के लिए 1 दफा ऊपर। और ये पहलवानी जो है ये ईरान से चली है, तो शियों ने बनाई थी, तो इसीलिए आपने इतने इतने रखे। तो मैंने कहा क्रिकेट तो शियों ने नहीं बनाई थी, उसमें भी 11 मैदान में होते हैं, 12वां बाहर बैठा होता, और 11 की मिलजुल के कोशिश होती है कि 3 गिर जाएं। जी विकटें गिन लीजिएगा, फिर बोलिएगा है या नहीं। तीसरा, बुढ़ापा। इसमें लालच बहुत आ जाती है, जमा करने का शौक, ये भी जमा कर लूं, वो भी जमा कर लूं, ये तीसरे का काम। लेकिन हाफिजा साथ नहीं देता। जहां टोपी रखी थी वहां ऐनक ढूंढ रहे हैं। इसीलिए तीसरा जमा कर लेता है, तरतीब भूल जाता है। और चौथा है मौत। आज तक किसी ने पहले को हक न कहा। जबान से बोलिएगा, बात समझ आए, मिन्नत नहीं है, बात समझ आए तो बोलना, समझ ना आए तो बेशक चुप रहना। जहां बोलता वो है जिसकी आवाज अल्लाह और अली को अच्छी महसूस होती है। किसी ने आज तक पहले को हक न कहा। कोई नहीं कहता कि बचपन हक है, किसी ने नहीं कहा कि जवानी हक है, किसी ने नहीं कहा कि बुढ़ापा हक है। चौथे के लिए सब कहते हैं मौत हक है, मौत हक है। बोलो मौत हक है। और नबी ने फरमाया अल हक मा अलीयन व अलीयन मा। इधर मौत आती है, इधर अली आते हैं, क्योंकि जहां हक है वहां अली है। गौर है या नहीं? अभी कई चेहरों को मैं मुतमईन नहीं पाता। मेरा काम मनवाना नहीं। अल्लाह ने हुजूर को भी नहीं कहा था कि मनवा दे। अल्लाह ने फरमाया खाली बल्लिग, पहुंचा दे। हमारा काम मनवाना नहीं, पहुंचाना है। कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर नफ्स मौत का, ये तो मैं चाहता था कि ये लफ्ज आप सारे खुद कहें, मौत का जायका चखेगा। तो ये जायका क्या होता है? ये मौत का जायके से क्या ताल्लुक है? ये जायका आपकी जबान में भी इस्तेमाल होता है। टेस्ट, मजा, स्वाद, चखेगा, जायका। तो मौत होती है, ये जायका क्यों बन गई?
बंदे ने छठे इमाम से पूछा, मौला अल्लाह ने मौत को जायका क्यों कहा है? फरमाया कोई मशरिक में मरे या मगरिब में, आखिरी वक्त मेरे दादा अली को देखता है, और जब मोमिन अली को देखता है तो मौत शहद से ज्यादा मीठी हो जाती है, और जब मुनाफिक अली को देखता है तो मौत जहर से ज्यादा कड़वी हो जाती है। तो मौत अली वालों के लिए नेमत वाली होती है, अली के दुश्मनों के लिए अजाब वाली। सामईन गिरामी कद्र, कायनात आदम आलम में कोई शख्स नहीं, यसअलूनका अनिर रूह, आपसे पूछते हैं कि रूह क्या। मैं किबला काबा की मौजूदगी में सबक सुनता हूं, बोलो रूह मिन अम्र रब्बी, इसके तर्जमे के साथ बड़ी ज्यादती हुई है। मेरे जैसे सादा मौलवियों ने ठक करके तर्जमा किया, कह दे रूह मेरे अल्लाह का अम्र, नहीं, मिन अम्र रब्बी, मुकम्मल अम्र नहीं, अम्र में से। अगले फिक्रे पर कोई मिन्नत नहीं, कोई समाजत नहीं, जिसका दिल करे अकीदा साथ दे तो बोलना, और अकीदा साथ न दे तो न खुद को धोखा देना, न मुझे चुप रहना। इसलिए मुत्तफिक है उलमाए किराम कि रूह को मौत नहीं आती। भाई ये जो रूह है ना, रूह ये मरती नहीं है। पूछा क्यों नहीं मरती? कहा अल्लाह का अम्र है। तो तुम्हें गैरत है कि नहीं? जब अम्र को मौत नहीं आ सकती तो अली जैसे उलिल अम्र को मौत कैसे आ? अम्र तो मरा नहीं, उलिल अम्र को मौत कैसे आएगी? और फिर मौत आती है नफ्स को, जिसके पास उसका नफ्स होगा वो जायका मौत चखेगा। और अली ने अपना नफ्स हिजरत की रात रहमान को बेच दिया। सौदा कुरान में मौजूद है, रजिस्ट्री कुरान में मौजूद है। वह मिनन्नास में यशरी नफ्सा उब्तगा मर्ज़ा, लोगों में एक ऐसा है कि जिसने अल्लाह की सारी मर्जियां लेकर अपने नफ्स को बेच दिया। तो मर्जियां अली के पास, नफ्स खुदा के पास। मैं अली को भी मुर्दा मान लेता अगर अली का नफ्स अली के पास होता। जब अली का नफ्स है ही रहमान के पास तो अली मुर्दा नहीं है। तो जब मुर्दा नहीं है तो अली जिंदा है, और जब अली जिंदा है तो या अली मदद कहना बिदअत कैसे होगा? कब तक मुनाफिकत वाली दोहरी पॉलिसी चलेगी? हम रोए, कहा जिंदा को रोते हैं। अली भाई ये फिक्रा आपने सुना है कि नहीं? जब हम रोए तो कहने लगे जिंदा को रोते। हमने कहा या अली मदद, कहने लगे मुर्दा से मदद मांगते। पहले ये तो तय करो कि जिंदा समझते हो या मुर्दा समझते हो। सारी तवज्जो है ये। मुबल्लिग आज़म मौलाना मोहम्मद इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह वो सियालकोट में गए तो एक बच्चा आकर मिला, किबला ये शहीद का बेटा। वो शहीद का बेटा मिला, फौजी का बेटा था, मिला। किबला ने उसे 20 रुपए दिए, बेटे ये अपनी मां को दे देना। उसने कहा अम्मी गई, किधर गई? मोहल्ले वालों ने कहा हमने उसकी दूसरी जगह शादी कर दी। इस्माइल साहब ने कहा बेवकूफ हो, तुम तो कहते हो शहीद जिंदा होता। समझ नहीं है मेरी बात? ये जिंदा की बीवी को आगे कैसे शादी कर दी तुमने? तवज्जो है ये? उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, वो और तरह जिंदा है। तो इस्माइल साहब ने फरमाया मैदान का शहीद समझ में आ गया, सैयदुल शुहदा समझ में नहीं आया। समझने पे आओ तो शहीद को समझ जाओ।
न समझने पे आओ तो सैयद शुहदा को न समझो। तो रूह क्या है? आम्र में से। और आम्र का मालिक कौन है? उलिल आम्र। तो ये तो कोई पटवारी साहब भी बैठे हो तो उनसे भी पूछ लो। जब तक मालिक मौके पर मौजूद न हो इंतकाल नहीं हो सकता। ये बात समझ आई होगी? सुना ना सुना पड़ेगा। जब तक मालिक मौके पर मौजूद न हो इंतकाल नहीं हो सकता। कभी अली वाले हो तो मौत से ना डरना, लेकिन एक चीज से डरना और उसका नाम है कब्र। उसके लिए बड़ी शदीद तरीन रिवायतें। सरकार अल्लामा तशरीफ फरमाओ तो मैं ऐसे ही आपको कह जाता वहां भी कोई फिक्र फाका नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे पांचवें इमाम ने फरमाया, देखिए कुछ गुनाह तो ऐसे हैं कि खुदा चाहेगा तो माफ कर देगा, कुछ चीजें खुदा माफ नहीं करेगा। मसलन नमाज रोजा नियत ठीक थी, मुनकर नहीं था, गफलत से ऊपर नीचे हो गए, मुमकिन है खुदा माफ कर दे, गारंटी नहीं। जो फैसला खुदा का है वो खुद कैसे कर सकता हूं? मुमकिन है, इम्कान है कि खुदा माफ कर दे, लेकिन जो बेवा का माल खा गया अब ये उसके आदिल के खिलाफ है कि यहां भी वो मुर्गे खाता रहे और जन्नत के खाने भी खुदा उसी को खिलाता रहे। कोई यतीम का हक खा गया, किसी ने अपने भाई के साथ लड़ाई रखी, क्योंकि लोग दोस्तों पे तो जान छिड़कते हैं और भाई से बोलचाल नहीं होती। ये वो जंगली दौर है जिसमें मैं और आप रहते, जंगली दौर इसे कहते ग्लोबल हट, ग्लोबल विलेज बन गया। हम एक गांव में हैं, हमें अमेरिका की खबरें सेकंड्स में पता चल जाती। सारे जरा बेदार होके बुलंद आवाज से सलवात पढ़ लें मोहम्मद।